अहम खबर आपको देंगे। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि ईवीएम के जरिए इलेक्शन पर 200 अरब से ज़ायद दरकार होंगे। 150 अरब मशीनों की खरीदारी और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर और अमले पर लगेंगे। इसी पर मजीद बात करेंगे हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन सेल नईम अशरफ भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। नईम, मजीद क्या कहना है इलेक्शन कमीशन का? जी बिल्कुल, ईवीएम जिसका बहुत ज़्यादा चर्चा है इन दिनों, ईवीएम के जरिए आइंदा इंतखाबात होंगे या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। और इसी के लिए मुतअद्दिद मीटिंग जो हैं वज़ारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इलेक्शन कमीशन हुकाम के दरमियान हो चुकी हैं। और जो आखिरी मीटिंग हुई है वो बड़ी अहम थी और उसमें इलेक्शन कमीशन की जानिब से 2-3 अहम सवालात पूछे गए वज़ारत साइंस टेक्नोलॉजी के हुकाम को, जिसका कोई जवाब वो नहीं दे सके। और पहली बात तो ये है कि 150 अरब रुपए महज सिर्फ मशीनें जो इतनी ज़्यादा चाहिए होंगी आम इंतखाबात में उसके लिए चाहिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर अमले का और फिर दीगर जो अखराजात हैं वो मिलाए जाएँ तो तकरीबन 200 अरब से ज़्यादा, तकरीबन शायद 250 अरब तक बात चली जाए, अब वो दरकार होंगे। ये बता दिया गया है हुकूमत को इलेक्शन कमीशन की जानिब से। और अब फौरी तौर पर एक लेटर भी जारी किया गया है जो कि इस वक्त स्क्रीन पर नाज़रीन देख रहे हैं। इस लेटर में उन्हें कहा गया है वजारत को कि जो आपने इस्लामाबाद के मेयर का सिर्फ एक इलेक्शन करवाना है तो उसके लिए 3900 मशीनें चाहिए और कम से कम 50 मशीनें हमें फौरी तौर पर दी जाए ताकि हम अमले को तरबियत दे सकें, मौक उसकी एक्सरसाइज कर सकें। और वो 50 मशीनें जो हैं अब वो हुकूमत दे भी उस पर राज़ी है, पर इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि वो करवाने को तैयार है। लेकिन ये सवालात हैं कुछ जो उनके जवाबात नहीं मिल रहे। उनमें पहला जो मेन सवाल है वो ये इस मीटिंग में कहा गया कि जब मिसाल के तौर पर बल्दियाती इलेक्शन में ही 8 वोट डालने हैं एक वोटर ने, तो वो 8 अलहदा मशीनें एक पोलिंग स्टेशन पर रखनी होंगी और हर मशीन को बटन दबाने के लिए अलहदा एक हमें ऑफिशियल, एक अमला बंदा चाहिए और 8 बंदे वो फिर 8 फॉर्म लेके आएंगे मशीनों से और वो फिर नवा जो ऑफिसर होगा उसके पास जाएंगे। तो ये सारा कुछ फिर दोबारा से मैनुअल होगा और आप देख लें कि इसके लिए हमें कितना वक्त लगेगा और फिर अमला भी ज़्यादा चाहिए, अखराजात भी ज़्यादा हैं। तो उस पर वजारत ने आगे से कहा कि हम इसकी नेटवर्किंग कर लेंगे इंटरनेट के लिए। तो फिर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि उसको तो वो हैकिंग का खतरा है और फिर एक सवाल खड़ा हो जाएगा इलेक्शन पर, जैसा कि 2018 में हुआ आरटीएस के वजह से, और यहाँ पर भी यही होगा कि किसी ने हैक कर लिया और धांधली के फिर इल्ज़ामात लगेंगे। इसके अलावा उन्हें ये भी पूछा गया कि ये जो इतनी जल्दी आप कैसे ये करेंगे, इतनी मशीनें आपको इलेक्शन कमीशन जो है वो पेपरा रूल से बिल्कुल नहीं हटेगा। और ये भी उन्हें कहा गया है कि अगर मशीनें ज़ाहिर है उसके लिए हमें बिजली भी चाहिए, तो अगर कहीं बिजली ना आई, कोई लोड शेडिंग या कोई और वजह हो गई तासुल के, तो हमें जनरेशन सिस्टम यानी मुतबादल सिस्टम भी हर पोलिंग स्टेशन के लिए चाहिए। इसको भी आप देख लें कि कितने मुल्क में हज़ारों पोलिंग स्टेशन होंगे और वहाँ पर जनरेशन का सिस्टम भी लगाना पड़ेगा। तो ये वो मामलात हैं, ये सवालात हैं जिनके जवाबात जो हैं वो अब इलेक्शन कमीशन हुकूमत से और वज़ारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी से पूछ रहा है। अब इन प्रिंसिपल इलेक्शन कमीशन बिल्कुल तैयार है, उन्होंने इस मशीन को और इसके इलेक्शन को माना है, लेकिन जब तक इन सवालों के जवाबात नहीं होंगे वो शफाफ कैसे होगा। और फिर अखराजात भी बहुत ज़्यादा होने, अगरचे हुकूमत ने गुज़श्ता रोज़ फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि वो हुकूमत बिल्कुल मशीनें खरीद कर देगी, लेकिन वो तो है अभी एक मॉक एक्सरसाइज और फिर एक सिर्फ इस्लामाबाद के ही मेयर के इलेक्शन के। जब जनरल इलेक्शन होंगे या पंजाब में ओवरऑल जो होने हैं बल्दियाती इंतखाबात, अगर उसका कुछ हिस्सा वो ईवीएम के जरिए करवाना चाहते हैं तो वो फौरी तौर पे तो इतना आसान नहीं लग रहा। और लगता ये है कि अब इलेक्शन कमीशन जो है अब वो पीछे है और वज़ारत साइंस टेक्नोलॉजी जो है थोड़ा आगे जा रही है। वो शायद आप इससे नज़र थोड़ा चुरा रहे हैं क्योंकि अब बहुत सारी चीज़ें मज़ीद सामने आई हैं और उन सवालों के जवाबात वो एक दूसरे को देखते रहे मीटिंग में जो इलेक्शन कमीशन ने पूछे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप
बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।